नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 81वें दिन में एकादश स्कंद का 20वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। ज्ञान योग, कर्म योग तथा भक्ति योग का वर्णन। उद्धव जी बोले, हे अरिसूदन, आप सर्वशक्तिमान परमात्मा है। आप ही के वचन है, वेद है। उन वेदों में आपने कुछ कर्मों का करना विधि बताया है तथा कुछ कर्मों के करने को निषेध कहा है। इन विधि निषेध कर्मों के गुण तथा दोषों की प्रकृति परीक्षा करने से ही तो हो सकती है। वर्ण आश्रम के वेद, उत्तम कर्म तथा निषेध कर्मों के योग्य, द्रव्य, देश, आयु, काल तथा स्वर्ग नरक के वेदों का ज्ञान वेदों से ही हमको प्राप्त होता है। हे परमात्मा, आपकी वाणी से ही वेद उत्पन्न हुए हैं, किंतु उनमें विधि तथा निषेध भरा हुआ है। विधि अर्थात करने योग्य कर्म, निषेध अर्थात न करने योग्य कर्मों का ज्ञान होता है। उन वेदों से ही पितर, देवता तथा मनुष्यों के लिए उत्तम मार्ग प्रदर्शन होता है। साध्य साधन आदि का विनिर्णय भी उन्हीं वेदों से ही होता है। मुझे आश्चर्य इस बात में ही है कि एक स्थान पर तो कर्म करना उत्तम माना गया है, दूसरे स्थान पर कर्म करना निषेध माना गया है। इस विरोधी भाव से मेरे मन में बड़ा भ्रम उत्पन्न हो रहा है। अंत कृपा करके मेरे इस भ्रम को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे मेरे प्यारे उद्धव, मैंने ही वेदों में तथा अन्य शास्त्रों में मनुष्य के कल्याण हेतु योग्य अधिकारियों के अनुसार 3 प्रकार के योगों का उपदेश किया है। वह 3 योग ज्ञान योग, कर्म योग तथा भक्ति योग है। मनुष्य के कल्याण के लिए इन तीनों योगों के अतिरिक्त और कोई भी उत्तम उपाय नहीं है। हे उद्धव, जो मनुष्य कर्म तथा उनके फलों से विरक्त हो गए हैं तथा उनकी आसक्ति बिल्कुल मिट चुकी है, वह ज्ञान योग के अधिकारी कहे गए हैं। तथा जिन मनुष्यों का चित्त कर्म तथा उनके फलों से विरक्त नहीं हुआ है, वह काम कर्म योग के अधिकारी कहे गए हैं। जो मनुष्य न अधिक विरक्त है और न कर्मों तथा उनके फलों में अधिक आसक्ति ही है, किंतु पूर्व जन्म के उत्तम कर्मों के अनुसार मेरे में श्रद्धा तथा भक्ति रखते हैं, मेरी कथा आदि से प्रेम करते हैं, वह भक्ति योग के अधिकारी है। मनुष्य को विधि निषेध के अनुसार जब तक कर्म करना चाहिए, जब तक इस कर्म जगत तथा उससे उपलब्ध होने वाले स्वर्ग आदि के भोगों से वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ है। जब तक मेरी कथा, लीला, श्रवण, कीर्तन आदि में उस साधक की श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है, उस साधक को चाहिए कि अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार धर्म में रत रहकर बिना आशा तथा फल की कामना के जगों द्वारा मेरी आराधना करता रहे। निषिद्ध कर्मों को त्याग कर वेद वेदित कर्मों को ही करता रहे, तब उसे स्वर्ग तथा नरक में नहीं जाना पड़ता है। अपने धर्म में रत रहने वाला कर्मयोगी पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विशुद्ध ज्ञान तथा भक्ति को प्राप्त कर लेता है। केवल कर्मों का प्रयोग अपने अंतकरण को शुद्ध करने के लिए ही होता है। अंतकरण शुद्ध होने पर ज्ञान तथा भक्ति तो संभव भगवान ही देते हैं। इस कर्मयोगी को मनुष्य का शरीर प्राप्त करना अति दुर्लभ है। इसके लिए स्वर्ग में निवास करने वाले देवता भी तरसते हैं, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में ही अंतकरण शुद्ध होने पर भक्ति या ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्वर्ग तथा नरक को भोगने वाला शरीर इन साधनों को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को स्वर्ग तथा नरक की इच्छा नहीं करनी चाहिए और न मनुष्य शरीर की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों शरीर में से किसी में भी अभिमान प्राप्त होने पर परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को भूलने की आशंका रहती है। ही उद्धव, जय मनुष्य शरीर काल के गाल में जाने वाला होने पर भी परमार्थवादी है। इस शरीर में परमात्मा की शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष मृत्यु होने से पहले ही सावधान होकर ऐसा उत्तम साधन करे जिससे फिर वह जन्म मृत्यु के चक्कर में न पड़कर सदा के लिए मुक्त हो जावे। हे प्यारे उद्धव, जोगी जन वैसे तो कोई निषेध कर्म करते ही नहीं है। यदि प्रमादवश कोई निंदित कर्म हो जावे तो उसके पाप को जोग द्वारा ही भस्म कर देना चाहिए। जोगी के लिए कुछ चंद्रायन आदि व्रतों द्वारा प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। यह व्रत आदि तो कर्म कांडियों के लिए ही होते हैं, जोगी के लिए नहीं। वेदों में विधि निषेध कर्मों का जो निरूपण किया है, उसका अर्थ उनमें गुण दोष निकालने का नहीं है। उनका तात्पर्य यह है कि मनुष्य जो कर्म करे वह उन वेद विदित कर्मों की आसक्ति त्याग कर करे, क्योंकि कर्म स्वभाव से ही अशुद्ध होते हैं। उनकी फल प्राप्ति से स्वर्ग आदि, नरक आदि नाशवान असत वस्तु की प्राप्ति होती है। मेरी प्राप्ति तो तभी होती है जब वह उन सभी कर्मों से विरक्त हो गया हो और उन कर्मों को दुख में समझता हो। वह यह समझता है कि यह सभी भोग तथा वासनाएं दुखदायी है, किंतु ऐसा सब कुछ जानते हुए भी जो उन भोगों को त्यागने में असमर्थ है और उसकी इच्छा उन भोगों को भोगने में लगी हुई है, तो ऐसे पुरुष को चाहिए कि उन भोगों को तो भोगता ही रहे, किंतु उनमें सच्ची आसक्ति न रखे। उन्हें दुख रूप समझकर उनकी निंदा करता रहे और साथ ही साथ मेरा भजन करता रहे। इस प्रकार मेरी भक्ति के द्वारा निरंतर भजन करते रहने से साधक
कि हृदय में मैं संभव विराजमान हो जाता हूँ और हृदय में मेरे विराजते ही उसकी सब वासनाएं नष्ट हो जाती है, उसके सब संशय दूर हो जाते हैं और मुझे सर्वात्मा का साक्षर हो जाता है। इस प्रकार भक्ति योग द्वारा मेरे चिंतन करने वाले साधक को ज्ञान तथा वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती है। ज्ञान, वैराग्य, योग अभ्यास, कर्म, तपस्या, दान तथा धर्म आदि जितने भी साधन है, उन सबको फल मेरे भक्त को मेरी भक्ति के द्वारा अन्याय से ही प्राप्त हो जाता है। मेरा भक्त स्वर्ग आदि की कभी कामना नहीं करता, वह मुझे छोड़कर केवल मोक्ष को ही नहीं चाहता। इसीलिए निष्काम भाव से काम करना ही मेरी भक्ति प्राप्त करना है। विधि निषेध तथा गुण दोष का निरूपण करना तो कर्म करने वालों के लिए है। मेरे अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए विधि निषेध तथा गुण दोष से उत्पन्न होने वाली पुण्य तथा पापों से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार मेरे बनाए हुए ज्ञान योग, भक्ति योग तथा कर्म योग इन तीनों मार्गों का आश्रय लेता है, वह मेरे परम पद को प्राप्त होकर परम ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। 21वां अध्याय गुण दोष व्यवस्था से स्वरूप तथा रहस्य का निरूपण करना। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे प्यारे उद्धव, मेरी प्राप्ति के लिए भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग यह तीन ही मार्ग मैंने वेदों में प्रतिपादित किए हैं। जो इन तीनों मार्गों को त्याग कर चंचल इंद्रियों के द्वारा तुच्छ भोगों को भोगते रहते हैं, वह सदा जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। अपने अपने कार्य के अनुसार धर्म कार्यों में दृढ़ निश्चय रखना, गुण में तथा इसके विरुद्ध अनाधिकार कर्म करना ही दोष माना गया है। इसका अर्थ ये है कि आपने अपने अधिकारों के अनुसार ही गुण तथा दोषों की व्यवस्था की है। प्रकृति की दृष्टि में सभी वस्तु समान है। किसी को उस वस्तु का करना गुण है तथा किसी को उस वस्तु का करना दोष है। जैसा अधिकार के अनुसार ही गुण दोषों का निरूपण वेदों में किया गया है। इन गुण दोष तथा शुभ अशुभ विधानों के निरूपण करने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य उन गुण दोषों के द्वारा वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझकर करने योग्य तथा न करने योग्य कर्म का ज्ञान प्राप्त कर ले, उनके द्वारा धर्म करे तथा समाज की व्यवस्था ठीक रूप से चला सके। इसे दूसरा लाभ यही है कि अपनी वासनाओं को जागृत करने वाले कर्मों के जाल में न फंसे और शास्त्र अनुकूल कर्मों को करके अपने मन को वश में कर सके और अपने को नियंत्रण में रखे। इन सब आचार विचारों का प्रतिपादन मनुवाद के द्वारा मैंने ही उन पुरुषों के लिए किया है जो कर्मकांडी तथा धर्म के लिए ही कर्म करना उत्तम समझते हैं। यह पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ब्रह्मा से लेकर वृक्ष आदि तक सभी प्राणियों के शरीरों के बनाने वाले हैं। इन पांचों तत्वों से शरीर का निर्माण होता है, इसीलिए यह सब शरीरों के लिए समान है। सबकी आत्मा भी एक होने के सबके लिए समान है। हे प्यारे उद्धव, सब शरीरों के लिए पांचों भूत समान होने पर भी वेदों ने वर्ण आश्रम के अनुसार इनके अलग अलग रूप तथा नाम इस कारण बना दिए हैं कि वे अपनी वासनाओं को नियंत्रण करने वाली प्रवृत्ति को नियंत्रित तथा संकुचित करके धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष आदि को प्राप्ति कर सके। इसके अतिरिक्त देश काल, फल, कारण, अधिकारी तथा अन्य आदि वस्तुओं में भी मेरे गुण द्वारा गुण दोषों का निरूपण किया गया है। यह सब कुछ इस कारण से किया गया है कि मनुष्य की प्रवृत्ति अभिमान वश असंकुल न हो जावे तथा मर्यादा का नाश न होने पावे। हर एक नियम का इससे निरूपण किया गया है कि मनुष्य, पशु, पक्षी सभी उन नियमों के आधार पर चलकर मर्यादा को भंग न कर सके। 22वां अध्याय तत्वों की संख्या तथा पुरुष प्रकृति विवेचन। तत्व निरूपण के सहित प्रकृति पुरुष को जान उद्धव को प्रभु ने दियो समझोई भक्ति मणिमान। उद्धव जी बोले, हे परमात्मन, तत्ववेत्ता ऋषियों ने तत्वों की संख्या अनेक प्रकार से बतलाई है। किसी ने 26 तत्व बतलाए हैं, कोई 25 तत्व बताता है, कोई 7 तत्व, कोई 9 तत्व, कोई 6 तत्व बतलाते हैं, कोई 4 तथा 11 तत्व बताते हैं, तो कोई 17 तत्व बताते हैं। किसी के मत से 16 तत्व है तथा किसी के मत से 13 तत्व है, किंतु आपने 9, 11, 5 तथा 3 कुल मिलाकर 28 तत्वों का निरूपण किया है। इन तत्वों की इतनी भिन्न भिन्न संख्याएं किसी अर्थ से बताई जाती है, कृपा कर मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे उद्धव, तत्ववेत्ता ऋषियों ने तत्वों के विषय में जो कुछ भी कहा है वह ठीक ही है, क्योंकि हर एक तत्व एक दूसरे के अंतर्भूत है। जैसा तुम कह रही हो कि वह ठीक नहीं है, मैंने जो कुछ कहा है वह सत्य है। हे प्यारे उद्धव, जो तत्ववेत्ता तत्वों की संख्या 26 स्वीकार करते हैं, वह प्रकृति के कार्य कारण रूप 28 तत्वों की संख्या मानकर 24वां तत्व पुरुष आत्मा तथा 26वां तत्व ईश्वर को मानते हैं। इस प्रकार 26 तत्व हुए। जो तत्वों की संख्या 24 मानते हैं, वह प्रकृति कार्य रूप 28 तत्वों को मानकर 24वां तत्व आत्मा परमात्मा को एक मानते हैं। ज्ञान के विषय में कुछ तत्ववेत्ता यह कहते हैं कि ज्ञान
भगवान की कृपा से प्राप्त होने के कारण भगवत तत्व में ही सम्मिलित है, किंतु यह बात नहीं है। ज्ञान प्रकृति का ही तत्व में रूप है, ईश्वर का नहीं। तीनों गुणों का मिलाप ही प्रकृति कहलाता है। इसलिए सत्व रजतम आदि तीनों गुणों की आत्मा की नहीं प्रकृति के ही उत्पत्ति करता है। इन गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थित तथा प्रलय होती है। इसलिए सिद्ध हुआ है कि ज्ञान आत्मा का गुण नहीं, प्रकृति का ही गुण है। सत्वगुण का नाम ज्ञान, रजोगुण का नाम कर्म तथा तमोगुण का नाम ही अज्ञान है। इसीलिए ज्ञान, अज्ञान तथा कर्म बंधन यह तीनों प्रकृति के ही अंत ग्रंथ है। यदि प्रकृति में शोभ उत्पन्न करने वाले काल को तथा उस प्रकृति के शुद्ध हुए रूप को दूसरा तत्व माने तो यह भी सत्य नहीं, क्योंकि सत्व और रजतम गुणों में शोभ उत्पन्न करने वाले काल ईश्वर है तथा प्रकृति का शुद्ध रूप महत्व है। इस तरह से तत्वों का 26 और 24 दोनों संख्याएं ठीक ही मानी गई है। हे उद्धव जी, यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मानते हैं तो प्रकृति के कार्य कारण रूप 28 तत्व, एक ईश्वर तथा 3 गुण, इस प्रकार तत्वों की संख्या 26 मानी गई है। वह तत्व इस प्रकार है: पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी, यह 9 तत्व हुए। श्रोता, त्वचा, चक्षु, नासिका तथा जीवा, जब 5 ज्ञान इंद्रियां हुई। मुख, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, जब 5 कर्मेंद्रियां हुई तथा मन, इस प्रकार कुछ 11 इंद्रियां हुई। तथा ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध 5 हुए। सत्व, रजतम 3 गुण हुए। इस प्रकार सब तत्व मिलाकर तत्वों की संख्या 28 हुई। कर्मेंद्रियों के विषय तत्वों में नहीं माने जाते हैं। सृष्टि के आदि में 11 इंद्रिय तथा 5 भूत कार्य रूप में और उनसे उत्पन्न होने वाले जय तत्व आदि कारण के रूप में प्रकृति रहती है। वही प्रकृति के कार्य तथा कारण दोनों रूप सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की सहायता से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार होते रहते हैं। परमात्मा तो प्रकृति उसकी बदलते वाली अवस्थाओं को केवल देखता रहता है और उनका साक्षी मात्र है। जह महातत्व आदि सभी कारण तत्व उस परमात्मा से शक्ति प्राप्त करके संभव विकृति होते रहते हैं और प्रकृति का सहारा लेकर एक दूसरे के मेल से इस ब्राह्मण की रचना करते रहते हैं। हे उद्धव जी, जो सत्व बेसा तत्वों की संख्या 7 मानते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी, पंचभूत, छठवां जीव तथा 7वां परमात्मा, इस प्रकार 7 तत्व मानते हैं। 6 तत्व मानने वाले तत्व वेत्ता मानते हैं कि देह, इंद्रियां तथा प्राण आदि पंचभूतों में ही सम्मिलित है। इसलिए केवल परम पुरुष परमात्मा 6वां तत्व है। इस प्रकार उनके मत से 6 तत्व हुए। जीव आत्मा और परमात्मा को एक तत्व मानते हैं। उनके मत से परमात्मा ही जीव रूप से शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार जीवात्मा को परमात्मा में तथा शरीर आदि को पंचभूतों में मिला देते हैं। जो तत्व वेत्ता 4 तत्व स्वीकार करते हैं, वे आत्मा से तेज, जल तथा पृथ्वी को स्वीकार करते हैं तथा संपूर्ण जगत का आत्मा, तेज, जल तथा पृथ्वी से ही उत्पन्न कहते हैं। जो तत्ववेत्ता तत्वों की संख्या 17 बतलाते हैं, वह इस प्रकार कहते हैं कि 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रिय के विषय में 5 ज्ञानेंद्रिय, एक मन तथा एक आत्मा, इस प्रकार 17 तत्व स्वीकार करते हैं। जो तत्वों की संख्या 16 स्वीकार करते हैं, वह केवल इतना भेद मानते हैं कि आत्मा में मन को मिला देते हैं, अर्थात आत्मा और मन को एक मानते हैं। इस प्रकार 16 तत्वों का निरूपण करते हैं। जो तत्ववेत्ता 13 तत्व स्वीकार करते हैं, वह 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन, एक जीवात्मा तथा एक परमात्मा तत्व को मिलाकर 13 तत्व स्वीकार करते हैं। जो तत्ववेत्ता 9 तत्व मानते हैं, वह 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रिय, एक आत्मा को स्वीकार करते हैं। जो तत्ववेत्ता 11 तत्व स्वीकार करते हैं, वे 5 भूत, एक मन, बुद्धि, अहंकार तथा आत्मा तत्व को स्वीकार करते हैं। हे प्यारे उद्धव, जय सभी तत्ववेत्ता अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार तत्वों की संख्या स्वीकार करते हैं। उन तत्वज्ञानियों के लिए वह सब ठीक ही है। उद्धव जी बोले, हे मधुसूदन, जय प्रकृति तथा पुरुष परमात्मा दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, किंतु फिर भी परस्पर ऐसे गिले मिले है कि उनमें कोई भेद नहीं मालूम पड़ता। प्रकृति तथा पुरुष दोनों अभिन्न से ही मालूम पड़ते हैं। इनकी भिन्नता अलग अलग होना किस प्रकार सिद्ध हो सकती है? मेरी शंका को आप अवश्य दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे प्यारे उद्धव, प्रकृति तथा पुरुष और शरीर तथा आत्मा, इन दोनों में बहुत भेद है। क्योंकि प्रकृति विकारवान होने से नाशवान है। इसमें जन्म, मरण तथा बुद्धि, आस आदि होते रहते हैं, क्योंकि जय गुणों की शोभ से ही बनी हुई है। गुणों की घटने बढ़ने से जय भी घटती बढ़ती तथा नाश होती रहती है। किंतु पुरुष ऐसा नहीं है, ना उसका जन्म मरण है और ना उसका घटना बढ़ना है। इस विकरातात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांटते हैं: अध्यात्म अर्थात कारण, अधिदेव अर्थात कर्ता, अधिभूत अर्थात कार्य। उदाहरण के लिए नेत्रेंद्रिय को लेते हैं। नेत्रेंद्रिय अर्थात नेत्र गोलोक अध्यात्म है, अर्थात
कारण है, उसका विषय रूप देखना अधिभूत अर्थात कार्य है। नेत्र गोलक में प्रकाश रूप से सूर्य देवता अधिकार देव अर्थात करता है। जब सूर्य का प्रकाश होता है तभी नेत्र देख सकते हैं। इसी भांति जब तीनों कारण कार्य तथा कर्ता एक दूसरे से मिले हुए हैं, किंतु आकाश में स्थित रहने वाला सूर्य समय प्रकाश तथा सबते सिद्ध है। इसी भांति आत्मा भी उपरोक्त तीन वेदों का मूल कारण, उनका साक्षी तथा उनके परे है। उसी आत्मा के द्वारा सबका प्रकाश होता है, सब प्रकाशित होते हैं। जिस भांति नेत्रों के तीन वेद कहे हैं, उस प्रकार सभी ज्ञान इंद्रिय तथा मन के तीन वेद है। जैसे त्वचा के त्वचा स्पर्श तथा बाजू, शर्फन के श्रवण शब्द तथा दिशा, जीवा के जीवा रस तथा वरुण, नासिका के नासिका गंध तथा अश्विनी कुमार, चित्त के चित्त चिंतन का विषय तथा वासुदेव, मन के मन मन का विषय तथा चंद्रमा, हंकार के हंकार हंकार का विषय तथा रुद्र, बुद्धि के बुद्धि समझने का विषय ब्रह्मा। जैसे सभी तीन तीन तत्व कारण कार्य तथा कर्ता के रूप में रहते हैं। इनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। प्रकृति से महातत्व और महातत्व से हंकार उत्पन्न होते हैं। इस हंकार के तीन भेद है, सात्विक, राजस तथा तामस। जय हंकार ही अज्ञान तथा अनेक प्रकार की सृष्टि रचने का कारण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप होने के कारण इन सब पदार्थों से अलग है। सुगुण निर्गुण, अस्ति नास्ति, सत्य मिथ्य आदि जितने वाद विवाद है, जय सब न समझने के भेद है। उद्धव जी बोले, हे भगवान, जब व्यापक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, जय अकर्ता होते हुए भी कर्म करता है, जो नित्य है वह भी जन्म मरण में पड़ता है। इसको मुझे समझाकर कहिए, इसका क्या कारण है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे प्यारे उद्धव, जय मन कर्म संस्कारों का समूह है। उन संस्कारों के अनुसार भोग भोगने के लिए उस मन के साथ 5 ज्ञान इंद्रिय भी लगी हुई है। इसको लिंग शरीर कहते हैं। जय शरीर आत्मा के सदा साथ रहते हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में तथा एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता है। वह आत्मा इस लिंग शरीर से ही पृथक है। जब वह अहंकार वश लिंग शरीर को ही अपना समझ लेता है, तब वह भी आता जाता रहता है। मन शुभ अशुभ कर्म करता रहता है। वह अनेकों कर्म करता रहता है और सदा उन्हीं के चिंतन में लगा रहता है। किन्हीं कर्मों को त्यागता है तथा किन्हीं को करता है। जब वह इन विषयों में इतना लीन हो जाता है, तब जीव को पहले स्मृति बिल्कुल नहीं रहती। वह उन विषयों में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे अपने शरीर का भी स्मरण नहीं रहता और वह अपने को बिल्कुल भूल जाता है। उसी को मृत्यु कहते हैं। जिस प्रकार एक शरीर को बिल्कुल भूल जाने का नाम मृत्यु है, उसी प्रकार किसी शरीर में मन ही मन प्रविष्ट कर जाने का नाम जन्म है। उसी को जीव का जन्म कहते हैं। वास्तव में जीव का जन्म मरण कभी नहीं होता है। जिस प्रकार स्वप्न में अपने जागृत शरीर की स्मृति नहीं रहती और मनुष्य स्वप्न में अपने पूर्व जन्म को बिल्कुल भूल जाता है, उसी प्रकार जीव भी जब अपने शरीर की गांठ स्मृति भूल जाता है तो उसे मृत्यु तथा जब घनिष्ठ तल्लीनता से दूसरे शरीर की स्मृति करता है, उसे ही जन्म कहते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव की स्वप्न की अवस्था को मृत्यु तथा जागृत अवस्था को ही जन्म कहते हैं। इसी भांति समस्त प्राणी की अवस्था कालांतर के भेद से निरंतर बदलती रहती है। हे उद्धव जी, गर्भदान, गर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था, अधेड़ावस्था, बुढ़ापा तथा मृत्यु, यह 9 अवस्थाएं शरीर की होती है। जीव की कभी यह अवस्थाएं नहीं होती, किंतु जीव अज्ञान वश गुणों के प्रभाव से इन अवस्थाओं को अपनी मानकर इस संसार में भटकने लगता है। जब उसे ज्ञान हो जाता है तब उन्हें छोड़ भी देता है। जय जीवात्मा इन सभी अवस्थाओं से परे है। परंतु पुरुष इस प्रकार तथा शरीर से आत्मा को भिन्न मानते हैं, किंतु अज्ञानी ऐसा नहीं करते हैं। वे विषय भोगों में मोहित रहते हैं। इसी कारण उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।